हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 के आगे के कुछ क्वेश्चन समझाऊंगी। ये चैप्टर हमने शुरू कर लिया था रेशो एंड प्रपोर्शन, जिसमें हमने 9.1 के 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। तो चलिए आज आगे के भी देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं आज। रोज़ 2-2 3-3 क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यहाँ पर कह रहा है फाइंड 2 इक्वलेंट रेशो ऑफ द फॉलोइंग रेशोज। कह रहा है 2 इक्वलेंट रेशोज बताओ। इक्वलेंट रेशोज मतलब हमने ये लास्ट क्लास में सीखा था, जो एक जैसी हो, है ना। अब जैसे मेरे को यहाँ पर एक पार्ट दे रखा है 2:3, तो इसकी इक्वलेंट रेशो हम कैसे निकालेंगे। पहले हम इसको अपॉन में लिख देते हैं, 2/3 लिख सकते हैं ना हम रेशो को ऐसे, ठीक है। अब इसको एक बार आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और एक बार आप ऊपर नीचे दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। ये आ गई इसकी इक्वलेंट रेशोज। तो जब भी आपसे इक्वलेंट की बात करें ना, हमेशा अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीज़ें, तो दोनों में 2 से इंटू कर दो, एक बार 3 से। यहाँ 2 रेशोज़ मांगी थी इसलिए मैंने 2 और 3 से किया है। अगर 3 मांगता तो मैं 4 से भी कर देती एक बार ही, ठीक है। एक और पार्ट आपको बताऊँ, 7:35 कर लेते हैं। तो 7/35 लिख देते हैं पहले। तो एक बार मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये 7 2 जा 14, 35 2 जा 70, 7 3 जा 21, अच्छा यहाँ 35 है, 35 3 जा कितना आ जाएगा 105। ये दोनों आ गई आपकी इक्वलेंट रेशोज़। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था इक्वलेंट रेशोज़ का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है, इन एन एक्वेरियम, एक एक्वेरियम है। आप सब जानते हो एक्वेरियम क्या होता है, जिसमें फिश होती हैं। देयर आर 3 रेड और 6 येलो, 4 वाइट एंड 2 ब्लैक फिश। उस एक्वेरियम में क्या है, कुछ रेड फिश है 3, कुछ येलो फिश है 6, कुछ वाइट फिश है 4, कुछ ब्लैक फिश है 2। अब आपको रेशो बतानी है। रेशो आपको कैसे बतानी है, देखो नंबर ऑफ येलो फिश टू वाइट फिश। तो येलो फिश की रेशो बतानी है किसके साथ, वाइट फिश के साथ, है ना। तो येलो फिश है मेरे पास 6 रेशो, वाइट फिश है मेरे पास 4। तो ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 3:2 मेरा आंसर आ गया। मैंने इन दोनों को 2 से कट कर दिया। देखो जो चीज़ पहले लिखी है ना वो आप पहले लिखोगे, जो बाद में लिखी है उसको आप बाद में लिखोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कह रहा है ब्लैक फिश की बतानी है टोटल नंबर ऑफ फिश से। तो ब्लैक फिश तो मेरे पास 2 है और टोटल फिश है कितनी, ऐड कर लो, 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 2 15। तो टोटल फिश 15 है, तो यहाँ 15 आ जाएगा। अब ये तो किसी से कट नहीं हो रहा, इसका मतलब आपका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है रेड फिश की बताओ ब्लैक फिश के साथ। तो रेड फिश है मेरे पास 3 और ब्लैक फिश है मेरे पास 2। अब 3 और 2 भी किसी की टेबल में नहीं आता, तो ये भी मेरा यही आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है द रेशो ऑफ मैथ्स एंड साइंस बुक इन अ स्कूल लाइब्रेरी। आपके पास एक स्कूल में लाइब्रेरी है, उसमें मैथ्स की और साइंस की बुक की रेशो दे रखी है, मैथ्स अपॉन में साइंस। वो मुझको दे रखी है कितनी, 4:5। तो रेशो को हम अपॉन में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने अपॉन में लिख दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ साइंस बुक, जो ये साइंस बुक है ये बता रखी है 75 है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसकी जगह मैंने 75 लिख दिया साइंस की जगह, और ये 4/5 ऐसी है, ठीक है। तो कह रहा है आपको कि बताओ नंबर ऑफ मैथ्स बुक कितनी होगी। तो मतलब आपको ये निकालना है, तो बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 75 यहाँ डिवाइड का, इसको इस साइड ले जाती हूँ तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो 4 × 75 डिवाइडेड बाय 5 हो गया, है ना। अब इस 5 से इसको काट दिया, 5 1 जा 5, 5 यहाँ 2 15। बस 4 को 15 से इंटू किया तो कितना 60। इसका मतलब मैथ्स की बुक कितनी है स्कूल लाइब्रेरी में, 60 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। आज हम 7 तक ही समझेंगे। देखो कितने आसान क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चन कितनी जल्दी हमारे हो गए हैं, है ना। यहाँ आपसे कह रहा है कंपेयर द गिवन रेशोज। कंपेयर मतलब आपको ये बताना है कौन सी रेशो बड़ी है कौन सी छोटी है। तो अब आप क्या करने वाले हो, जो रेशो है ना उसको अपॉन में लिख दो, 3/7, ऐसे इसको लिख दो 5/9। कंपेयर करने के लिए हमेशा याद रखना, फ्रैक्शन जब भी बन जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 35 लिख दिया। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 27 लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो 27 और 35 कौन सा बड़ा है, 35। इसका मतलब ये वाली बड़ी हो गई। तो अब आप इसको ऐसे लिखोगे और ये लिख दोगे, ठीक है। एक और करते हैं चलो। तो 2/5 लिख देती हूँ, एक लिख देती हूँ 4/11, ठीक है। 5 को 4 से करूँगी तो 20 आएगा, 11 को 2 से करूँगी तो 22 आएगा। कौन सा बड़ा है, 5/2, सॉरी 2/5।
तो इसका मतलब 2:5 जो है वो मेरा बड़ा है। बस आपको निशान लगाना है, ग्रेटर और स्मॉलर नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी आपके पास, अभी और है इसमें 7 के बाद क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रोज़ मैं आपको 3 to 4 क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है ना। चलिए मैं आपको कॉपी वर्क जल्दी से दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, ठीक है। बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।